जलमग्न है और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। नहीं, कोई नहीं आते हैं यहाँ पर, केवल वोट लेने के लिए आएंगे और कुछ नहीं लेने के लिए आएंगे। नहीं चिड़ा है ना मिठा है, वो तो पुराना सिस्टम चल गया है, चिड़ा मिठा वो भी नहीं आता है यहाँ। खाने बिना सब तबाही है, त्राहिमाम में है, जलावन तक नहीं है। क्या करे, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं। वोट मांगने के लिए मतलब सब कहेगा कि हम समाज सेवी हैं, कोई दल नहीं पूछने आ रहा है। ये तस्वीरें आपको लोगों की परेशानी और मौसम की मार का सीधा अनुमान बता रही है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी पटना से सटे दियारा इलाके संभलपुर की है, जहां लोगों का जीवन बाढ़ ने तबाह बर्बाद कर दिया है। यहाँ गंडक का पानी पूरे संबलपुर चारों पंचायत में फैल गया है। उससे ज्यादा तबाही माल मवेशियों का है, उसका चारा भी बंद है और तमाम लोग यहाँ के दियरवासी पलायन करने पर मजबूर हैं। बहुत से ऐसे संबलपुर में गांव है, हरिजन बस्ती व भंटोली के सामने दिखाई दे रहा है, उसके सब हर बस्ती में घर में पानी प्रवेश कर चुका है और संबलपुर चारों पंचायत जलमग्न है। कौन सा एरिया है ये संबलपुर मधुवर्ती पंचायत है, अभी मधुवर्ती पंचायत है, संबलपुर 4 पंचायत है, संबलपुर पूर्वी पंचायत है, संबलपुर उत्तरी पंचायत है और संबलपुर पश्चिमी पंचायत है। पूरा जलमग्न है और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। दरअसल गंगा और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार की राजधानी पटना से सटे संबलपुर दियारा इलाके में बाढ़ आ गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। सड़कों पर जांग भर पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों तक पहुंचा पानी खेत खलिहान को पूरी तरह तबाह कर चुका है। लोग डेली यूज के सामान तक नहीं खरीद पा रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि बाहर निकलने के लिए लोगों को जान हथेली पर रखकर चलना पड़ रहा है। यहाँ तो इतना प्रभावित हम लोग हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। खाने बिना सब तबाही है, त्राहिमाम में है, जलावन तक नहीं है। गैस लाने के लिए पहले सुविधा था, कैसे मुड़ी पर गैस लेके आएंगे, डूब जाएंगे गैस लेके। क्या करे, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं। वोट मांगने के लिए मतलब सब कहेगा कि हम समाज सेवी हैं, कोई दल नहीं पूछने आ रहा है। यहाँ रहने वाले बाढ़ पीड़ितों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा यहाँ समस्या बिजली और पीने के पानी को लेकर के है। घर पूरी तरह डूब गया है, जिसके चलते खाने पीने की भी दिक्कत है। साथ ही मवेशियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर अब तक न सरकार देखने आई है, न सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सरकार से मांग करते हैं कि अगर नाव का इंतजाम हो जाए तो गांव वाले सोनपुर जाकर साग सब्जी खरीद ला सके, ताकि घर में खाने पीने की व्यवस्था हो सके। यहाँ पे खाना पीना कुछ का कोई नहीं है। यहाँ पे पूरा घर रोड सब डूब गया है। यहाँ पे पूरा रोड बाधित है, लेकिन नाव का भी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। और नाव हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि नाव यहाँ पे प्रदान करे, कि हम लोग नाव से अपना सोनपुर जाएं, सोनपुर से साग सब्जी लेके आए तो घर में अपना खाना बन सके। कितना एरिया प्रभावित है या चारों पंचायत का रोड जो उचली इलाका में जो रोड है वो सब डूब गया है। तो सारे रोड पर पानी आ गया है। अभी गंगा का भी आ गया है, गंडक का भी आ गया। हम लोग एकदम बीच गंगा गंडक के संगम पे बसे हुए हैं, तो हम लोग के चारों रोड बाधित है। अभी सरकार की तरफ से कोई शोध लेने आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आते हैं यहाँ पर, केवल वोट लेने के लिए आएंगे और कुछ नहीं लेने के लिए आएंगे। नहीं चिड़ा है ना मिठा है, वो तो पुराना सिस्टम चल गया है, चिड़ा मिठा वो भी नहीं आता है यहाँ पे। सब सीओ घुट जाता है यहाँ। दरअसल गंगा और गंडक के बीचों बीच बसा यह इलाका बिहार और नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण गंगा और गंडक में बढ़े जलस्तर के कारण डूब गया है। स्थिति ऐसी है कि यहाँ करीब 4 पंचायत के लोग पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। वहीं नाराज लोगों ने सरकार के साथ ही स्थानीय नेताओं पर भी नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि नेता लोग केवल वोट लेने आते हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में कोई हाल चाल जानने तक नहीं आया। पुराने सिस्टम की बात करें तो यहाँ अब तक पुराने सिस्टम के मुताबिक भी न चूड़ा गुड़ मिला है, न कोई अधिकारी हाल लेने आया है। वैसे बाढ़ से परेशान लोगों को अब भी सरकार से सहायता की उम्मीद है। लोगों की उम्मीद है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन जल्द से जल्द उनको सहयोग करेंगे और उनकी परेशानी को दूर करने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।